गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। और चलिए आज हम लोग बात करते हैं इसका जो चैप्टर है, चैप्टर थर्ड चल रहा है, क्लास 11 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। इसका इससे पहले यानी 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक का पार्ट 1 का वीडियो आप देख सकते हैं। जाके प्ले लिस्ट में जाओ और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और पहले आप उस क्वेश्चन को देखो। उस क्वेश्चन को देखने के बाद देन आफ्टर आप इस क्वेश्चन से फोकस करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले भैया मेरे फॉर्मूला को देखना होगा, ठीक है। फॉर्मूला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये जो फॉर्मूला है इसका साइन स्क्वायर, देखो यहाँ ध्यान से, ये साइन स्क्वायर एक्स है माइनस साइन स्क्वायर वाई है। देखिए ध्यान से, ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल पे फोकस करना है अपन। ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो ये दोनों का देखो ध्यान से, एक बार ये दोनों एंगल प्लस में हो जाता है और एक बार दोनों एंगल किस में माइनस में होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर 6x है, जो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, देखो एक्स के इक्वल है, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया? एक्स के इक्वल हो गया। फिर माइनस साइन स्क्वायर ये वाई है, ये किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया, ठीक है। मतलब यूँ कहने का यह मतलब हो गया कि ये जो आप 6x देख रहे हैं ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर 4x जो है ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस y के इक्वल होगा। तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर इस तरह का एंगल रहे तो ये जस्ट करता, जैसे ये साइन जो रहेगा वो ज्यों का त्यों रहेगा, और ये दोनों एंगल एक बार हो जाएगा प्लस में और एक बार क्या हो जाएगा? साइन लिखना ही आपको, और साइन एक बार लिखना है किस चीज में? माइनस में, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान से देखोगे, हियर आपका क्वेश्चन क्या था? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ओके। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x था। तो मैंने क्या कहा था? ये एंगल एक बार किस चीज में होगा? प्लस में, और एक बार माइनस में, ठीक है। तो ये साइन साइन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, साइन। और ये एंगल एक बार किस चीज में रहेगा? प्लस में, x की जगह पर 6x एंड y की जगह पे 4x, तो 6x प्लस 4x, ओके। एंड नाउ साइन, और एक बार दोनों माइनस में होगा, 6x माइनस 4x। ध्यान से देखेंगे, साइन 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, और साइन 6x में से 4x गया तो 2x। आई थिंक आपको यही प्रूव करनी थी। इस चीज को थोड़ा सा लेवल में कर लो, पहले साइन 2x कर लो, इनटू साइन 10x कर लो, ओके। ये आपको प्रूव करना है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसको देखो, ये ध्यान से देखना। ये वाला जो टर्म है आपका LHS टर्म है, ठीक है, LHS है, और ये वाला जो हो गया वो आपका RHS टर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चंस को देखो। इस क्वेश्चंस को देखने में आपको जो सबसे ज़्यादा मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी है कि किसको रखे तो इतना आ जाएगा, मतलब आप ये कोशिश करना कि LHS से ज़्यादा इजी होगा या फिर RHS से ज़्यादा इजी होगा। तो आपको बस वो कोशिश करना है, और उसी कोशिश को मद्देनजर रखते हुए आप इसको पैटर्न बाय पैटर्न, स्टेप बाय स्टेप आप इसको मतलब सॉल्व करते चले जाना है। तो देखेंगे इस अगर RHS लेके सिद्ध करते हैं तो ऑब्वियसली सिद्ध होगा, बट इसमें क्या करना होगा? साइन 4x है तो इसको 2 × 2x यानी साइन 2x के फॉर्म पे, और इसको cos 4 साइन 4x तो होगा नहीं ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके रहना। तो ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा, मतलब स्टेप बढ़ेगा बिल्कुल, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो स्टेप बाय स्टेप काफी लंबा प्रोसेस चलेगा। तो क्यों ना हम इस LHS को लेकर सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे LHS में, LHS जो आपका है वो cos स्क्वायर 2x और माइनस cos स्क्वायर 6x है, ठीक है। बट हमें सिद्ध करना है RHS में। LHS टर्म था ना, RHS हमको लाना सब इसमें साइन के फॉर्म में लाना है। ये भी साइन है और ये भी साइन है, तो ये साइन के फॉर्म में लाना है। हमारे पास दिया क्या है? cos के फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। किसके फॉर्म में चेंज करेंगे? साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए आपके पास कुछ फॉर्मूला होता है जो ध्यान से देखेंगे। अगर हमें इस cos को साइन के फॉर्म में चेंज करना है तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो हमें इसी cos स्क्वायर का फॉर्म यूज करके हमको इस सब किस में कन्वर्ट कर देना है? इस सब को साइन में कन्वर्ट करना है।
अब बात रही कि अगर यहाँ cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ एंगल कितना है थीटा, बट यहाँ एंगल कितना है 2x है, यानी थीटा की जगह पे 2x और यहाँ थीटा की जगह पे कितना है 6x है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो करना क्या है, अगर मान लो कि यहाँ थीटा के जगह पे कितना 2x है, अगर हम नॉर्मली cos स्क्वायर 2x कर लें तो ये थीटा तो जस्ट का 10 हुआ था, यानी ये थीटा जस्ट का 10 लिखाया था, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, और ये थीटा लिखा था तो ये भी 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो cos स्क्वायर 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, आया ना साइन के फॉर्म में, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। ओके, तो देखो ध्यान से, तो cos स्क्वायर 2x का फॉर्म क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और ये माइनस ये cos बिल्कुल यहाँ सिर्फ एंगल 6 कर देना, बाकी जो करते हो सब हो जाएगा वही, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, अब चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई करो, यही माइनस इसमें भी और इसमें भी, तो -1 में 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x। देखो ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में और किसमें प्लस में है, तो ये प्लस वाला को पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर 6x, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। और बिल्कुल यही फॉर्म है जो मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था, साइन स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y का फॉर्मूला जो होता है वो एक बार किस में होता है प्लस में, और एक बार किस में होता है माइनस में। ठीक है, इसी फॉर्मूला का आपको यूज करना है। तो क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ ये एंगल को एक बार प्लस और एक बार माइनस में, तो साइन जो है वो एक बार किस में हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, और एक बार जो साइन हो जाएगा वो 6x माइनस 2x। ठीक है, तो क्या करोगे साइन जो होगा वो साइन 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x, और साइन 6 में से 2 कितना हो जाएगा 4x। हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो करना था ना, तो इस पर काम करो या और कर लो, और इसको सीधा कर लो, साइन 4x को पहले कर लो और इंटू में साइन 8x को बाद में कर लो। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ करनी है आपको। ओके, ठीक है, आगे अगली क्वेश्चन के बारे में भी जानते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। देख सकते हो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है साइन 2x है प्लस 2 साइन 4x है और प्लस साइन 6x है, और प्रूफ जो करना है वो 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x है। तो इसमें क्या करना है आपको, जो LHS से ही प्रूफ करेंगे, लेकिन इसमें क्या करना है कि जो इजीएस्ट टर्म होगा जिसको हम फॉर्मूला पे आसानी से क्या कर सकते हैं बैठा सकते हैं। मैंने इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि साइन सी प्लस साइन डी हो, कॉस सी प्लस कॉस डी हो, और साइन सी माइनस साइन डी हो, वगैरह इस टाइप के जितने भी फॉर्मूला वो आपको बिल्कुल यहाँ पे सेट करके रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि देखो ये वाला साइन 2x और साइन 6x को मैंने ये दोनों के एक साथ यहाँ पे बंद कर दिया एक साथ करके, क्योंकि ये देख दूसरे ये दोनों से डिफरेंट है ना डिफरेंट, क्योंकि ये 4x है साइन 4x है, बस किसका मल्टीपल है 2 का मल्टीपल है, यानी साइन 4x में कितना का मल्टीपल है 2 से गुना है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, और इसको आसानी से हम साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म पे तोड़ सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैंने बताया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी, यानी दोनों के ऊपर प्लस जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, फिर इंटू कॉस ये दोनों घटा के 2 से डिवाइड कर देना है। तो ठीक है, अब यहाँ देखिए सर सी और डी मीन्स क्या होगा, तो इसमें सी डी कैसे पता करेंगे, तो भैया मेरे जो सी जो होगा कितना x हो जाएगा 2x हो जाएगा, और d कितना x हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो मेरे पास यही है, ये तो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म पे टोटल, लेकिन इसका फॉर्मूला ये है। तो फॉर्मूला कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार 10 यहाँ जो है साइन 2x और साइन 6x, ठीक है, और इसको तो साथ भाई लेके चल रहा है, इसको छोड़ना नहीं है, साइन 4x है। अब देखो क्या करना है, मैंने कहा ना कि c ये 2x हो जाएगा और d ये 6x हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन, ठीक है, और 2 साइन c प्लस d यानी 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x का बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर इंटू है तो इंटू कर देंगे। अब बात करते हैं कॉस की, तो कॉस तो होगा बिल्कुल होगा कॉस के, कॉस फॉर्मूला में है तो कॉस फॉर्मूला में करेंगे। अब c में से d को घटा देना है,
अब देखेंगे सी कौन सा है भाई, तो सी मैंने कहा था ना, सी आपका 2x है, तो 2x में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, d को, यानी 6x को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और इसके बटा में क्या कर देना आपको, 2 कर देना है। तो देखेंगे काटने वाला टर्म जो उसको काटेंगे भाई, तो 2 लेकिन देख लो भाई, इसको बड़ा से ब्रैकेट में लेके इसको 2 sin 4x कर ही लेना, ओके। क्योंकि ये सब, इस टर्म को तो मैंने कोई छेड़छाड़ किया ही नहीं, इसको जो का तो मैंने उतारा, तो चलेंगे 2 sin जो है 6 और 2 8x और डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, 2 में से 6 नहीं घटेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो -4x और बटा कितना 2, ठीक है। ये दोनों तो ब्रैकेट में ही रहेगा, और प्लस कितना हो जाएगा 2 sin 4x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 चौका 8। तो हमारे पास जो होगा वो ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूला जो होगा वो फॉर्मूला तो होगा नहीं, अभी 2 sin है और इसके साथ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि 2 sin तो पहले से ही है और एक 4x है, और इंटू कॉस, देखो 2 दूना 4 यानी कॉस -2x और प्लस कितना है 2 sin 4x है। क्लियर हुआ, चलो ध्यान से, तो ध्यान से देखना, ये एंगल जो है ये माइनस में है, तो ध्यान से देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है कि कॉस का अगर एंगल माइनस में रहे यानी नेगेटिव रहे तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा नेगेटिव 6 इसमें हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 sin 4x इंटू कॉस 2x और प्लस 2 sin कितना x हो जाएगा 4x होगा। यहाँ तक आपका कंसेप्ट जो होगा पूरी तरह से क्या होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे इस क्वेश्चंस को, तो ध्यान से देखेंगे कि दोनों में 2 sin 4x और ये 2 sin 4x दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसको यहाँ से अपन ऐसे शो कर लो कि ये दोनों में क्या है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन कैसे लेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से देख लो 2 sin 4x क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे। जब 2 sin 4x कॉमन है तो हमारे पास क्या बचेगा, cos 2x, और ये तो खत्म ही हो गया, तो प्लस क्या बचेगा 1 होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से, तो 2 sin 4x और cos 2x का जो होता है वो फार्मूला 2 cos स्क्वायर x -1, और पहले से हमारे पास क्या है +1 है, ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचा, जो टर्म हमारे पास आया वो टर्म कौन सा है, 2 sin 4x और इंटू 2 cos स्क्वायर x। तो देखेंगे 2 में 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, पहले किसको रखेंगे cos स्क्वायर x, उसके बाद में लास्ट में sin 4x, ठीक है। इस तरह से आपको प्रूफ करना है। तो ये आपका RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये और ये दोनों मिला, ओके। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 जो है वो cot 4x है, तो हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। इट मीन्स LHS और RHS दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, LHS और ये RHS है, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। फिलहाल cot को हम कोई किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको मैं जो कहते हूँ इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। cot 4x है, इसको हम तोड़ेंगे, ये वाला sin 5x प्लस sin 3x है, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, ठीक है, sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला मैंने कहा था कि sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos, ठीक है, सॉरी 2 cos नहीं 2 sin, क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसी फॉर्म पे तोड़ देना है आपको। तो इसको उसी फॉर्म पे तोड़ेंगे तो 2 होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे sin, और c हो गया आपका ये, और ये हो गया d, यानी 5x प्लस 3x, यानी एक बार दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देना है और इंटू फिर cos एक बार घटा देना है, 5x माइनस 2x और बटा 3x बटा 2, ये हो गया, ठीक है। अब बराबर की बात करते हैं, इसको भी हम अभी नहीं तोड़ेंगे, इसको रहने देंगे, cot x है। अब sin c माइनस sin d के फॉर्म पे इसको तोड़ेंगे, ठीक है, डायरेक्ट तोड़ेंगे इसको sin c माइनस sin d के फॉर्म पे। तो sin c माइनस sin d का फॉर्म जो होता है बिल्कुल अपोजिट होता है, ध्यान से देखेंगे, sin c माइनस sin
डी का फॉर्म होता है 2 कॉस, जो साइन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉस में, सी प्लस डी बाई 2 और इनटू साइन जो होगा वो सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट करके रखना है। तो यहाँ कॉस की जगह साइन की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो 2 कॉस, एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ देंगे, ठीक है, बटा 2। अब चलिए, तो कॉट 4x 2 साइन 5 3 8 और 8 में 2 से भाग कर देंगे, 2 चौका 8, 4 बार में कटेगा और कॉस 5 में से 3 गया 2 और 2x में 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब बराबर की बात करते हैं, ये वाला कॉट x, देखो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, गुना छुपा हुआ है। तो 2 कॉस और 5 है 3 8 बटा 2 कट जाएगा 4 टाइम्स में, और साइन 5 में से 3 गया 2 बाई 2, तो 2 से 2 ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों को लेके चल रहे हैं, एलएचएस को भी लेके चल रहे हैं और आरएचएस को भी लेके चल रहे हैं, दोनों कुछ ना कुछ तो आएगा ही लास्ट में। तो कॉट 4x और चूंकि ये हो गया 2 साइन और कितना x 4x इंटू कॉस x, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉट x इंटू 2 कॉस 4x इंटू साइन x, ठीक है। चलो, तो अब इस कॉट को तोड़ दो, तो कॉट का जो फॉर्म होता है वो हो जाता है कॉस 4x बटा साइन 4x, ठीक है, इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस x, ठीक है, बराबर। इसको भी तोड़ दो, दो टर्म में कॉस और साइन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो, तो कॉस x बटा साइन x, और ये हो जाएगा 2 कॉस 4x और गुना साइन x। तो जो कटने वाला कौन कौन सा है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये साइन 4x ये साइन 4x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, बच गया हमारे पास 2 कॉस 4x इंटू कॉस x, और यहाँ भी हमारे पास बच गया 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। देखेंगे दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो चाहे हम दोनों काट भी सकते हैं, तो बराबर एक बराबर क्या हो जाएगा, एक प्रूफ हो जाएगा, दोनों कर सकता है। नहीं तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं और लिख देंगे LHS इज इक्वल RHS, यही आपका ये प्रूफ हो गया। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन 16 जो है, देखो ध्यान से, ये LHS टर्म है, तो पहले आप LHS टर्म इसको लिखो, और LHS टर्म में जो है वो cos 9x है, और ये cos 5x है, और ये हो गया sin 17x और ये sin 3x। इसी को अपन प्रूव करना है, ठीक है, और इसी को सॉल्व करके हमको इतना लाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूला जो आपको है वो बिल्कुल लिख लेना है और दिमाग में इसको सेट कर लेना है। पहले क्या करो, फॉर्मूला को लिख लो, मैं फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, cos c और प्लस cos d, ठीक है। cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। दूसरा हो गया cos c माइनस cos d, ये हो गया माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। अब चलेंगे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला तो 2 साइन, ठीक है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, और इसका अपोजिट ठीक हो जाएगा, ध्यान से, साइन c माइनस साइन d जो होगा बिल्कुल इसका अपोजिट, कॉस पहले आएगा, तो 2 कॉस c प्लस d बाई 2 और कॉस इधर क्या चल जाएगा, साइन। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है, और इसी की मदद से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखोगे तो सॉल्व किसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, -2, देखो ये माइनस है, -2 देखेंगे साइन है, तो साइन और c प्लस डी यानी 9x प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14x। c प्लस डी जोड़ेंगे तो 9 को जोड़ेंगे और 5 को जोड़ेंगे तो 14, और डिवाइड कितना से करना है,
2 से इंटू फिर चलेंगे कॉस 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना 4x बटा कितना हो जाएगा 2। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट मत करो। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो -2 साइन c है 9x और ये प्लस 5x इंटू कॉस 9 में से 5 गया 9x और -5x और बटा कितना 2। ठीक है, अब चलेंगे साइन। देखो इसी का रूप यहाँ पर लिख दिए, तो माइनस तो माइनस 2 तो 2 साइन तो साइन और 9 5 कितना हो जाएगा 14 बटा 2 हो जाएगा। इसको 2 का बटा में सॉरी छूट गया था। और कॉस तो कॉस हो जाएगा और 9 में से 5 के कितना हो जाएगा 40 बटा 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, यानी साइन सी माइनस साइन डी के बारे में। तो साइन सी माइनस साइन डी जो हो जाएगा, ध्यान से देखो ये माइनस में है तो ये साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी। तो सी अब कितना है 7x और ये 3, तो 17x प्लस 3x अपन 2 इंटू साइन 17 में से कितना घटाना है बटा 2 ये वाला। ठीक है, इसका परिचय हम लोग नीचे लिखेंगे इसका, तो देखेंगे 2 ये हो जाएगा कॉस 17 और 3 कितना हो जाएगा 20x बटा 2 इंटू साइन 17 से 3 गया 14x बटा कितना हो जाएगा 2। इस तरह से हम क्या करना है आगे सॉल्व करते चलना है। ठीक है, पहले क्या किए कि इसको इस फॉर्म पे तोड़ दिए, इस फॉर्मूला पे, फिर इसको इसने फॉर्मूला पे तोड़ दिए, फिर इसका जो सॉल्यूशन था इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास इतना आया, फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला टर्म आया। तो 2 से 2 क्या कर देंगे आप काट देंगे, कट जाएगा 2 सते 14 2 दूना 4 2 दहा 20 और 2 सते 14। तो क्या क्या है ध्यान से देखो, माइनस तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, तो साइन 7x और इंटू कॉस 2x। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बच गया कॉस 10x और इंटू साइन 7x। देखो साइन 7x से साइन 7x क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास कॉस 2x बटा कॉस 10x। ठीक है, ये हमारे पास माइनस में है। ठीक है, सॉरी कॉस 2x नहीं, सॉरी ये साइन x है ये वाला बेटा, ये देख लो कॉस 2x तो रहेगा और साइन 7x हो जाएगा। कैसे कर दिए भाई, 9 में से 9 5 14 2 से कर देंगे तो 7x हो जाएगा साइन 7x। और उसके बाद कॉस 9 में से 5 गया 4 2 दूना 4 तो कॉस 2x यानी माइनस साइन 7x और कॉस 2x हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो कॉस 2x हो जाएगा। फिर चलेंगे तो नीचे जो हमारे पास है वो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी। तो 2 कॉस सी प्लस डी यानी कॉस 17 और 3 20। तो ये हमारे पास सही है। और ये हो गया 17 में से 3 गया 14 तो 2 से 14 यानी साइन जो है वो 7x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास माइनस साइन 7x और ये 7x से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारे पास नॉर्मली क्या निकलेगा कॉस 2 माइनस कॉस 2x बटा कॉस 10x। ठीक है, देखेंगे ये वाला जो फॉर्मूला है ये जो है बिल्कुल साइन है, गलती से ये पे क्या कॉस हो गया था। तो जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं साइन जो है वो क्या कर लेंगे आप, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ क्या कर लेंगे साइन x कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, साइन तो यहाँ पे आप लिख लेंगे माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ये आपका आगे के